सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परं भागवतान् संत सरल चित जगत हित ज्ञान स्वभाव सनेव बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदम श्री नाभा आवा जिन काड़ो गावा वेद को भक्त माल रस दे। प्रियादास जू के पद कमल बंदहूँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख था। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति प्राण इतिहास भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गान भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता यह माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हो
श्रोता हैं रस खान, तिनकर सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज जो, जन्म जन्म पछता। भक्त धाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। सिय पिय प्यारी अवध विहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध विहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध विहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध विहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। उनके प्राण प्यारे श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। भक्तमाल परिकर की जय। श्री भक्तमाल जू की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। आज जो कथा श्री प्रयागदास जी की, मामा श्री प्रयागदास जी।
मिथिला में एक दंपति थे, ब्राह्मण दंपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए बड़ी दुखी भी थे। वो फिर प्रयागराज मेला लगा हुआ था। दोनों दंपति आए और उन्होंने संतों से संतों के दर्शन किए और संतों से उन्होंने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, हमारी भी कोई ऐसे संतान हो जो भगवत भक्त हो, ऐसी कृपा करें जो हमारी एक संतान, हमें निसंतान हूं। भगवान की कृपा से जब वो यहां से वापस गए मिथिला, जनकपुर धाम, मिथिला मतलब जनकपुर, हमारे यहाँ षोडश संस्कार में एक गर्भाधान संस्कार भी होता है। गर्भाधान संस्कार हुआ। उसके बाद जो ब्राह्मण जो थे वो थोड़ा अस्वस्थ हो गए। इधर ब्राह्मण अस्वस्थ हैं और उधर जो गर्भाधान हुआ था तो उसमें जो बालक, माता की जो हलचल होने लगी, तो जैसे जैसे माता के चेहरे पे प्रसन्नता का आ रहा है, क्योंकि बालक संस्कारी है, आने वाला है, और ऐसे ऐसे ये बीमार और होते गए। ये कितना भी इलाज कराए पर स्वस्थ नहीं हो पाए, ये बीमार ज्यादा हो गए। और इधर जब प्रसव का समय आया, जब बालक का जन्म हुआ, उसके बाद उनके पिता का, बालक के पिता का मतलब ब्राह्मण का देहांत हो गया, उनका शरीर छूट गया। तो सब लोग कहने लगे, देखो कैसे बालक ने जन्म लिया है, जन्म लेते ही पिता को खा गया, ये बालक ठीक नहीं है। गरीब ब्राह्मण थे, दंपति जो ब्राह्मण थे वो गरीब थे, कोई बहुत अमीर नहीं थे। अपनी पंडिताई करके अपना गुजारा चलता था। जो जजमानी जहां जहां जाना होता जाते थे, कुछ मिल जाता था, उससे अपनी जीविका चल जाती थी। अब ब्राह्मण का निधन हो जाना, शरीर पूरा हो जाना, तो आजीविका कैसे चले? बड़ी समस्या आ गई घर में। और बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा का लालन पालन कैसे हो? माँ को बड़ी वेदना ये सताने लगी। सब लोग बोले, इसको बालक को छोड़ आओ, ये बालक देखो कितना अनिष्टकारी है, जन्म लेते ही पिता चल बसे। जैसे गर्भाधान में हुआ, उसके बाद पिता बीमार हो गए। धीरे धीरे पिता बीमार पड़ते ही जा रहे हैं
और वैसे वैसे चेहरा पे माता के निखार आता जा रहा है। उसका कारण क्योंकि पेट में गर्भ। जैसे जैसे समय आया बालक का जन्म का, बालक का फिर जन्म हुआ, ऐसे ही पिता चल बसे। माता जैसे तैसे लालन पालन अपना बालक का करती। कुछ ही समय बीता, घर में आग लग गई। तो रहा बचा जो भी कुछ था वो सब जल के नष्ट हो गया। तो अब तो लोगों को और वो हो गई कि बल जन्म होते ही पिता को खा गया, अब जो कुछ रहा था वो घर में आग लग गई तो सब चला गया। अब तो बहुत समस्या हो गई। सब लोग यही कहते कि इसको छोड़ आओ, इसको कहीं दे आओ, कहीं छोड़ दो। पर माँ का हृदय तो माँ का होता है ना। बालक चाहे जैसा हो, माँ ने जन्म दिया है तो वो ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर माँ सुनती रही सबकी बातें और उसका लालन पालन करती रही। अब बालक जो है, बालक का नाम था प्रयाग दत्त। प्रयाग और दत्त क्यों नाम रखा गया? क्योंकि प्रयागराज गए, संतों की कृपा से, बेड़ी माधव के दर्शन किए, उनकी भगवान की कृपा से उनका जन्म हुआ है। तो प्रयाग से जन्म हुआ तो इसलिए उनका नाम रखा गया प्रयाग। प्रयाग में मनोकामना पूर्ति हुई। और दत्त मतलब उनका टाइटल था, तो प्रयाग दत्त। अब प्रयाग दत्त 7 वर्ष के हो चुके। कितने वर्ष के हो गए? 7 साल के। प्रयाग दत्त 7 वर्ष के हो चुके हैं। प्रयाग दत्त जो हैं वो अपने सखाओं के साथ, बच्चों के साथ में खेल रहे थे। तो उस समय रक्षाबंधन का समय था। तो इनके जितने भी मित्र थे, जो बालक थे आस पड़ोस के, वो सब हाथ में राखी बांध करके आए। तो इन्होंने पूछा ये क्या है? अपने और बालकों से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये राखी है और ये मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी है, ये टीका किया है। तो मेरी बहन नहीं है। मैं गए फिर वो अपने घर और जाके माँ से कहने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? मेरी कोई बहन नहीं है। देखो सबकी बहन ने देखो राखी बांधी है और मेरी कोई बहन नहीं है। माँ कैसे कहे कि बेटा तुम्हारी बहन नहीं? बोले, माँ ने कहा बेटा तुम्हारी बहन है। तो कहाँ है? वो आई नहीं, हमने तो उनको देखा नहीं। कहाँ है बहन हमारी? हमारी दीदी कहाँ है? उन्होंने कहा, माता जी ने कहा तुम्हारी बहन अयोध्या में है। तो मेरी बहन का क्या नाम है? तब उन्होंने, माता जी ने कहा तुम्हारी बहन का नाम सियाजू है। अच्छा, हमारी बहन का नाम सियाजू? हाँ, मेरी बहन का नाम सियाजू है। तो हमारी बहन आती क्यों नहीं?
ने कहा तुम्हारी बहन जिनके संग विवाह हुआ है वो बहुत बड़े राजा हैं, राजा के साथ विवाह हुआ है, इसलिए वो बहुत बिजी रहते हैं, अकेले तो बहन आ नहीं सकती। तुम्हारे जिया जी जब आएंगे उनको तभी तो, और जिया जी तुम्हारी बहुत बिजी रहते हैं इसलिए नहीं आई। अच्छा, तो माँ हमें अपनी बहन के पास जाना है, माँ मुझे बहन के पास जाना है, माँ मुझे बहन के पास जाना है। तो माँ ने कहा बेटा तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुमको अयोध्या भेज देंगे तुम्हारी बहन के पास। ठीक, रात्रि में तो सो गए, सवेरे बोले देखो माँ मैं कितना बड़ा हो गया, अब मैं जाऊंगा अपनी बहन के पास, राखी बंधवा के आऊंगा अपनी बहन, हमने बहन को देखा नहीं, अब मैं जाऊंगा। प्रयागदास निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माँ मैं बड़ा हो गया, माँ मैं देखो कितना बड़ा हो गया, मुझे बहन के पास जाना है, वो नहीं आ सकती, वो बिजी हैं, तो हम तो जा सकते हैं ना, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। माँ ने कहा जब कोई अयोध्या जाएगा तब हम तुमको उनके साथ भेज देंगे, जब कोई अयोध्या जाएगा ना तो उनके साथ। कब जाएगा? तो कहा एक समय दे दिया, 2 दिन 4 दिन बाद वो फलाने अपने गांव के व्यक्ति हैं अमुक, वो जाएंगे उनके साथ। अब इनको 2-4 दिन तो दिन मतलब 2-4 दिन का मतलब बहुत समय है, इनको तो चैन कहां कि हमें जो बहन के पास जाना है, राखी बताना है। तो जब बहुत जिद किए, गांव के व्यक्ति जो थे उनके साथ में इनको भेजने के लिए कहा गया। और माँ ने कुछ बहन के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, तो माँ ने कुछ सामग्री, चावल को भिगो करके और फिर उसको घी में गूंज करके और लड्डू बनाते हैं, कसार ऐसा कुछ बोलते हैं, कसार। तो वो लड्डू चावल के जो है लड्डू बना दिए गए और कहा ये तुम्हारी जीजी के लिए, और ये सत्तू है, जब भूख लगे तो सत्तू घोल के पी लेना, ये तुम्हारे लिए। और हाँ माँ ठीक ठीक। अब जो गांव के व्यक्ति के साथ भेजे गए थे वो तो धीरे चलवे वाले, और इन्हें उत्सुकता ज्यादा थी, ये तेज चलवे, ये वहीं छोड़ दिए, इनको आगे बढ़ लिए और अयोध्या पहुंच गए। हाँ, माँ से कहे कि मेरे बहन का क्या नाम है, तो कहे सियाजू। और जीजा जी का क्या नाम है, बोले श्री रामचंद्र, श्री राम। श्री राम, सियाजू, श्री राम। सियाजू मेरी बहन, सियाजू मेरी बहन, मेरे जीजा जी श्री राम, मेरे जीजा जी श्री राम। अब बस रास्ते में गाते हुए जा रहे हैं, मेरी बहन सियाजू मेरी बहन,
माँ ने कहा सियाजू मेरी बहन तो रहते कहाँ हैं ये भी पूछ लिया था माँ से, तो बता दिया था। बोले अयोध्या में सब बता देंगे, बोले हाँ सब जानती हैं। अयोध्या पहुंच गए, प्रयागदत्त पूछ रहे हैं कि हमारे जीजाजी कहाँ हैं, हमारे जीजी कहाँ हैं। तो क्या नाम है तुम्हारी जीजी का? हमारे जीजी का नाम है सियाजू और हमारे जीजाजी का नाम है श्री राम। बोले ये यहां से चले जाओ, कनक भवन का रास्ता दिखा दिया तो चले गए कनक भवन महल में। वहां पहुंचे पुजारी जी से, हमारी जीजी कहाँ है? बोले 7 वर्ष का बालक है। हमारी जीजी कहाँ है? उन्हें क्या नाम है तुम्हारी जीजी का? सियाजू और जिया जी का नाम है श्री राम। बोले ये बैठे हैं, ये है। बोले ये ना है, ये ना है, ये मूर्ति ना है, हमारे जीजा जी जीजी तो बोले हैं, मेरी माँ ने कहा। पंडित जी बोले पुजारी बालक है, नादान है, बच्चे नहीं जानते। फिर दूसरे से पूछे तो भी यही है, फिर और पूछे तो जो कितने मंदिर है वहां तो राम जी के, सब जगह बता दिए। ये जहां जहां पूछो बोले वो बैठे हैं, बोले यही है। तो कहे जब तक जिया जी जीजी नहीं मिलेंगे तब तक कुछ ना खाएंगे भी नहीं हम, कुछ नहीं। और रोते रहे, उनको कोई बता नहीं रहा है। मूर्ति को कहते हैं कि ये है तुम्हारे जिया जी जीजी, मूर्ति थोड़ी नहीं हमारी, कोई बता नहीं रहा है। खूब रोने लगे, खूब रोते 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 मूर्छा में चले गए। जब मूर्छा में चले गए, इधर क्या होता है, किशोरी जी सियाजू राम जी से कह रहे हैं कि देखो भाई, भैया आया है, हमारा छोटा भाई आया है और चलो उसको दर्शन दो। चलो अब श्वेत हाथी पे विराजमान दोनों दंपति हुए, श्री सीताराम जी विराजमान हुए और आ रहे हैं। अब वो मूर्छा में है। अखिल ब्रह्मांड नायक दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं, ऐसी आवाज लगी। उनकी मूर्छा खुली। जैसे उनकी मूर्छा खुली, देखिए सामने देखो जीजा जी जीजी आ गई, मेरी जीजी आ गई, देखो हाथी पे मेरी जीजी, मेरी जीजी, मेरे जिया जी वही है। माँ ने सही कहा था, माँ ने सही कहा था। बस हाथी आके पास आया, सोने की सीढ़ी लगा करके और राम जी और जीजी सीता जी उतरी हैं। प्रयागदास को हृदय से लगाया है। जी हम कितना ढूंढ रहे थे आपको, हम कितना ढूंढ रहे थे, आप आए नहीं। आप कहाँ रहते? हम जिनको पूछते वो हम मंदिर बता देते। रो रहे थे। किशोरी जी ने उनके आंसू पहुंचे हैं।
और कहा, भैया तुम्हारे जीजा जी जो बहुत व्यस्त रहते हैं ना, इसलिए समय नहीं मिला। अब देखो मैं आ गया ना, माँ ने क्या भेजा है मेरे लिए। माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है। हाँ, याद आ गया, लड्डू जो कसार चावल का भेजा था, अपने हाथ से जिया जी को पवाया और जीजी को पवाया। पवा करके और आपको माँ बहुत याद कर रही थी जीजी, कहा कि आ नहीं सकते, तो हम आ गए मेरे राखी बांध। किशोरी जी ने तुरंत राखी लेके आई थी, तुरंत भैया के राखी बांधी। राखी बांधी है, उनको दिव्य भोग माता जी लेके आई थी, उनको भोग पवाया है। भोग जैसे ही मुख में गया है, एकदम प्रकाश, साक्षात भगवान प्रकट होकर के साकेत धाम से और अपनी अधरा में प्रसादी दे रहे हैं प्रयागदास भैया को। माँ सही कहती थी, माँ ने सही कहा था, बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी, तो बहुत बड़े घर में हमारी जीजी गई हैं और जिया जी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो माँ सही कहती थी, इसलिए वो आ नहीं पाते। तो एक बार माँ को भी दर्शन दे दो ना जीजी, चलो माँ के पास चलो, माँ बहुत याद करती है। तो माता जी ने, सिया जी ने कहा, किशोरी जी ने, माँ वो याद कर रही थी मुझको। हाँ, ये संबंध, हम कोई भी संबंध भगवान से जोड़ लें। हमारे तो श्री सीताराम जी माता पिता हैं, माँ है। उनसे आप कोई भी नाता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो। संबंध जोड़ने के बाद संबंध को निभाने का कार्य उनकी तरफ से होता है, हम नहीं निभा सकते। निभाएंगे वो, संबंध आपको जोड़ना पड़ेगा। जो आपको संबंध जोड़ना है वो आप जोड़ दीजिए। उनको पुत्र मानना हो तो पुत्र मान लो, तो वो पिता बन, आप पिता हो गए। उनको पिता मानना है तो पिता मान लो, उनको जीजा मानना है तो जीजा मान लो, अब जिया जी को जीजी मान लो। मित्र मानना है, भाई मानना है तो भाई मान लो। जो आप संबंध जोड़ेंगे उस संबंध की को निभाएंगे प्रभु। ये हम नहीं निभा सकते, हम में कहाँ सामर्थ्य है जो हम संबंध को निभा सकें। निभाने वाले तो भगवान है, उस संबंध अपनी तरफ से निभाएंगे, पर जोड़ना अपन को पड़ेगा। प्रयागदत्त ने संबंध जोड़ा, जुड़वाया किसने? माँ ने। सियाजू, तुम्हारी बहन का नाम है सियाजू, तुम्हारे जिया जी का नाम है श्री राम। संबंध जोड़ा और वो फिर संबंध जोड़ी, यही नाम है, तो फिर संबंध जुड़ गया। और उसको निभाया किसने? भगवान आए नहीं आए? भगवान किशोर जी ने कुछ
प्रसाद दे करके और कहा अब राखी बांध दी और कहा अब माँ के पास जाओ, आप भी चलो, हम आएंगे बाद में, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, हम कार्य छोड़ आएंगे बाद में आएंगे। ठीक, प्रयाग चलो, अब चलो माँ को बताएंगे चल के। दीदी से मिल के आई, दीदी ने प्रयागदास जी फिर पधारे हैं अपने घर जनकपुर। माता जी ने देखा दूर से बालक आ रहा है, एकदम तेज झलक रहा है दूर से। माँ ने कहा देखो किशोरी जी ने हमारे वचन की रक्षा कर ली, लगता है बहन जी से मिलके ही आया है, मतलब मिल के आया है। जैसे प्रयागदत्त आए माँ के पास, माँ को सारी कहानी कह सुनाई। माँ 2 दिन हो गए, 2 दिन से जीजी मिली नहीं रही, फिर जीजी मिली, हाथी पे बैठ के आई थी। आपने सही कहा था माँ, बहुत व्यस्त रहते हैं जिया जी। सोने की सीढ़ी पे फिर नीचे उतरे थे हाथी से, श्वेत रंग का हाथी था। सब बात कही, बोला अच्छा माँ आपको भी याद कर रही थी। अच्छा हाँ, कहा नहीं कि माँ कैसी है, आपको भी याद किया। हमने कहा कि चलो, तो उन्होंने कहा हम फिर आएंगे, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, कार्य व्यस्त में हैं, ऐसा कहा। अच्छा अच्छा, माँ भी प्रसन्न हुई। अब माँ फूली न समाये, माँ को प्रसन्नता हुई ना कि भगवान से संबंध हो गया। अब वो एक प्रसन्नता में एक ऐसा होता है कि सह नहीं पाते। भगवान अगर आके दर्शन दे जाए तो सहना मुश्किल हो जाए, सह नहीं पाएंगे, फट जाएंगे, तुरंत शरीर पूरा हो जाएगा। माता जी को भी प्रसन्नता सह नहीं पाएंगे। किशोरी जी ने याद किया, पूछा, ये सब बात बताई नहीं। 1 वर्ष बाद माता का देहांत हो गया। अब प्रयागदत्त अकेले, प्रयागदत्त जो है अब वो अकेले रह गए। अब क्या किया जाए? पूरे गांव में प्रयागदत्त एकदम मस्त, चेहरा पे निखार, एकदम तेज। और प्रयागदत्त थोड़े अब वो बड़े हो गए। गांव के लोगों ने कहा कि हमारे एक ब्राह्मण थे, अच्छे कुल के ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी ब्याह के लिए है, तो प्रयागदत्त को ही अब विवाह करा देते। तो जैसे प्रयागदत्त ने सुना, अरे हम शादी करेंगे, नहीं अब शादी नहीं करेंगे, अरे ये तो जंजाल है, फंस जाएंगे, चलो अब भाग लिए वहां से। भाग करके अयोध्या चलो, अपने जीजा जी के पास, जीजी के पास रहेंगे, यहाँ नहीं। वहां से फिर अयोध्या चले गए। अब फिर ढूंढे अपने जीजी जिया जी को, अब जिया जी मिले ही नहीं। खूब ढूंढे जीजा जी, जीजी को खूब ढूंढे हैं, कहीं जीजी जिया जी नहीं मिले। तो एक संग इतने में बेहोश हो गए। फिर वो प्रयागदत्त जो है वो बेहोश हो गए। और बेहोश हो, उस समय जब बेहोश हो गए थे प्रयागदत्त जी, नहीं जब सीताराम जी मिले थे, तो
त्रिलोचन नाम के एक संत आए और उन्होंने इनको देखा और कहा, ये बालक तो बहुत संस्कारी सा लगता है, क्या है? तो वो वहां बैठे हुए थे और माता जी जो है कहा, सोने के थाल, नीचे से पत्ता लगा हुआ था, ऊपर में थाली के ऊपर पत्ता लगा था और प्रसाद आया तो पत्ता ढका हुआ था। 2 थाली प्रसाद आया, एक त्रिलोचन जो भक्त हैं, संत हैं, उनके लिए और प्रयागदत्त के लिए। दोनों को एक एक थाली दी गई, दोनों ने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद में कहा कि देखा वो सोने की थाली और वो दे के देवी जो थी वो दे के चली गई, तो क्या अब क्या करें? तो प्रसाद पा करके और वो थाली को जो वहां पे कुंड था उस कुंड में विसर्जन कर दिया। संत ने तो कहा, त्रिलोचन आचार्य ने, कि ये थाली आप ले जाइए घर। बोले, अरे हमारी माँ अगर देखेगी तो क्या कहेगी कि लड़की के यहां से कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता है, और हम लेके जाएंगे? नहीं, हम लेके नहीं जाएंगे, हमारी माँ हमको डांटेगी। हम गरीब जरूर हैं और यहाँ, परंतु हमारे यहाँ लड़की के यहाँ से कुछ लिया नहीं जाता, कन्या के यहाँ से हमारा कुछ लिया नहीं जाता। ऐसा प्रयागदास जी ने, त्रिलोचन दास जी बोले, हाँ ये बात। तो वो जो दोनों थाली थी फिर उसको कुंड में सिरा दी। दिव्य थालियां थी, प्राकृतिक थाली नहीं थी, वो दिव्य थाली थी। उसके बाद में जो है माँ के पास गए हैं, सारी बात ये कही है और प्रसाद पाए थे, इसलिए शरीर भगवान का प्रसाद पा करके दिव्य हो गया था। माँ को भी समझ आ गई, 1 वर्ष में माँ का शरीर पूरा हो गया और यहाँ इनका विवाह की बात कही गई और विवाह के फिर वो अयोध्या आ गए और अपनी अब बहन को ढूंढ रहे हैं। अब जब बहन को ढूंढ रहे हैं, अब बहन नहीं मिल रही, तो ये मूर्छा में हो गए। मूर्छा में जो संत पहले मिले थे, त्रिलोचन चारी, वही संतों ने इनको फिर देखा, अरे ये तो प्रयागदास जी हैं। क्योंकि उस समय पे प्रयागदास जी ने सारी बात उनको सुनाई थी, क्योंकि अंतर्ध्यान हो गए थे ना, तो वो मूसा में चले गए थे। तब प्रयागदास जी के पास त्रिलोचन दास जी भी आ गए थे, तो वो सब बात बताई थी। इसलिए वो त्रिलोचन जो दास जी थे, त्रिलोचन आचार्य जी, उन्होंने इनको पहचान लिया कि ये तो वही है प्रयागदास जो हमने, इनकी बहन जी हैं, जिया जी हैं, सियाजू और श्री राम जी, तो हमारे तो मामा हो गए। तो उन्होंने उस समय भी उनको प्रयागदास जी को मामा कहा इस नाते, क्योंकि हमारे तो त्रिलोचन चार्य जी ने कहा कि हमारे तो सीताराम जी माता पिता हैं और आपके बहन और बहनों ही हैं, जिया जी हैं, जिया जी हैं, तो इसलिए तुम हमारे मामा हो गए। अब प्रयागदास मामा हो गए। अब समस्त संतों में उनकी ख्याति फैल गई कि मामा जी। इस समय अब सियाजू मिली नहीं, इसलिए मूर्छित थे। तो त्रिलोचन दास जी ने पहचान लिया और हाथ फेरा, तो उनकी मूर्छा शांत हुई, सारी घटना कह सुनाई।
इधर क्या हुआ, एक संत की कथा चल रही थी, एक संत की कथा चल रही थी, और कथा में प्रसंग ये था कि दशरथ जी ने श्री राम जी को वनवास दे दिया। उन्होंने सुना, अरे, और उसमें हमारी जीजी वनवास में राम जी के संग गई हैं और लखन लाल जी भी संग गए हैं, और इस वो चित्रकूट में है, वन में। अब प्रयागदास जी को इसीलिए जीजी नहीं मिल रही थी, हम कितना खोजे जीजी को, इसीलिए नहीं मिल रही थी कि जो है पिताजी ने उनको वनवास दे दिया है, कि कई माता जी ने उनको वनवास की आज्ञा दी है, इसलिए नहीं मिल रही थी। हाँ, अब कथा में सुन ली थी ये बात, इसलिए नहीं मिल रही थी। तो चलो, अब प्रयागदास जी क्या किए, फेमस तो हो ही गए थे प्रयागदास मामा प्रयागदास जी। अभी तक कुछ किसी से कुछ लेते नहीं थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे, एक पैसा नहीं लेते थे। मन में संकल्प हुआ कुछ पैसा होता तो ये सामान लेके जाते अपने जीजी जिया जी के लिए। तो मन में जो संकल्प हुआ, और सिद्ध तो है ही, भगवत प्राप्ति हो रखी है, तो इसलिए सब लोग, मन में संकल्प हुआ तो सब लोग उनको पैसा चढ़ाने लगे, और जो पैसा लेने लगे, पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा हो गया तो इन्होंने क्या किया, उस पैसे का 3 चारपाई बनवाई, पलंग, और पलंग एक बड़ा, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा, ये एक साथ 3 फिट हो जाए, और 3 गद्दा, 3 तकिया, 3 चद्दर ये ले ली उन पैसों से, और 3 जोड़ी जूती बनवाई, जूती वो बनवा ली। और बनवाने के बाद में चित्रकूट की तरफ सिर पर रख करके पहले खाट रखा, खाट के ऊपर में गद्दे तकिए रख लिए, चद्दर रख लिए, और उसके ऊपर में जूती रख ली, और मस्त होकर के जा रहे हैं प्रयागदास जी। कहाँ जा रहे हैं? अब चित्रकूट। अब चित्रकूट में वनवासी वेश में श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। किशोर जी ने कहा कि देखो भैया आ रहा है। प्रकट हो गए। ओ देखो, माँ संत जी कह रहे थे ना कि वो वनवास में है, चित्रकूट वनवास में है। दशरथ जी ने उनको 14 वर्ष की आज्ञा दी है, कई कई के कहने से, तो देखो यहाँ है। इसलिए खाट बिछा दी, तीनों गद्दा तकिया बिछा करके चद्दर बिछा दी, और जी से कहा बैठो, जिया जी बैठ जाओ, इस पर बैठो। तुमको आज्ञा दी थी पिताजी ने, तुम जाते वनवास, हमारी सुकोमल जीजी को भी क्यों लेके गए? हक से बोल रहे हैं एकदम। किशोरी सिया जी ने कहा भैया इनके संग जान रहने में हमको सुख मिलता है। अच्छा, इसलिए गई थी। फिर नंगे पैर क्यों गई? पिता ने आज्ञा, ये जाते नंगे पैर, पिता ने इनको आज्ञा दी थी, आप संग रहते, आप तो जूते नहीं। जब पति
जब तुम्हारे जिया जी नंगे पैर चलेंगे तो मैं कैसे जूती या चप्पल पहन सकती? अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। प्रयागदास, अब चलो बैठो, जूती पहनो। सबको जूती पहना दी, तीनों खाट पे बैठ गए। अब राम जी ने जो प्रसाद कुछ लेके गए थे वो सब प्रसाद सबको अपने हाथ से पवाया, और पवा करके अब कहने लगे हम भी अब आप भी के संग चलेंगे, हम भी तुम्हारे संग ही रहेंगे, सेवा करेंगे। बोले ना, पिताजी ने हमें 14 वर्ष के लिए बोला है और उसमें कोई संग और नहीं रहेंगे। भैया तुम देखो, हमने तुम्हारी खाट स्वीकार कर ली और जूती भी पहन ली, तो फिर जूती उतार दिए। बोले इनको ले जाओ और अयोध्या में रहना, हम 14 वर्ष होकर के फिर आएंगे, पूरा हो जाएगा 14 वर्ष, उसके बाद हम आ जाएंगे। हम तो आपके लिए लाए हैं। बोले देखो, हमें आज्ञा दी है नंगे पैर भ्रमण करने के लिए, जूती पहनने के लिए, और हमने आपके भाव की रक्षा के लिए हमने जूती पहन ली। अच्छा, फिर वो तीनों जो है पलंग, उधर सीताराम जी जो है अपने अंतर्ध्यान हो गए, और प्रयागदास जी ने तीनों फिर एक समेटे, और समेट करके और फिर जो है गद्दा रखा, ऊपर जूती रखी, अब तो मस्त चाल है। अरे भाई, भगवान की प्राप्ति होगी, जीजा और जीजी मिल गई, अब क्या है। अब प्रयागदास जी मस्त चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं। प्रयागदास जी मस्त चल रहे हैं। सवन ने कहा, अरे प्रयाग, ये क्या है, भजन तो करते नहीं हो, और ये सब क्या लेके जा रहे हो? बोले भजन तुम करो, देखते नहीं हो। फिर एक नीम का पेड़ था, और नीम के नीचे वो संत मिले थे, उन्होंने कहा भजन तो करते नहीं, बोले तुम करो। और नीम के पेड़ के नीचे खाट बिछाई, और ऊपर आराम से बिछा कर गए, आराम से बैठ गए, और कह रहे हैं प्रयागदास जी, क्या कह रहे हैं? नीम के नीचे खाट बिछी है, और खाट के नीचे करवा, कर्म जल का पात्र, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सरवा। राम जी के साले हैं, अब क्या भजन करना, राम जी तो मिल गए मस्त होकर के। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सरवा। अब जो त्रिलोचन दास जी, त्रिलोचन आचार्य जो थे, कह के तो ये फिर रो लेते थे, अभी जीजी की याद आ जाती थी। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, तुम्हें तो साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया, ये प्राकृतिक जीजी नहीं, ये अप्रकार प्राकृतिक भगवान श्री सीताराम जी हैं। तब उनको बोल, अच्छा, अभी तक नहीं जानते थे, अभी तक ये जानते थे कि राजा हैं, राजा को कहां समय मिले, इतने व्यस्त रहे, भगवान ये नहीं जानते।
अच्छा, ओ, अब तुम दीक्षा ले लो और भगवान का भजन करो। तो हमें कहाँ मिलेंगे गुरु? आपसे अच्छे तो कोई गुरु और नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो स्थिति इनकी थी ये स्थिति उनकी है। उनकी ना होती तो क्यों किशोरी जी 2 थाली भेजती प्रसाद, इनको संभलाने के लिए भेजा नहीं भेजा उनको। बाकी तो सब लोग हंसी कर रहे थे, पर एक वो ही थे त्रिलोचन दास जी जो इनको शांतिपूर्वक सहला करके बुला करके, अरे ये बालक तो कोई संस्कारी है। तो वो तत्व कौन था? वो गुरु ही थे, वो संभाल रहे थे। फिर उन्होंने फिर इनको दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद फिर अपने भजन करते हुए और श्री सीताराम जी में लय हो गए, शरीर छूट गया और साकेत धाम में वही महाप्रभु श्री सीताराम जी की गोद में जा बैठे। ये श्री प्रयागदास जी की अद्भुत कथा। ये कथा से वास्तविकता ये है, हम कोई संबंध बना लें, जब संबंध बना लेते हैं संबंध की पूर्ति भगवान करते हैं। इस कथा से क्या सीख मिली? कि संसार में हमारा जो जन्म हुआ है, कोई है नहीं हमारा जन्म ही क्यों हुआ संसार में? हम क्यों संसार में भटक रहे हैं? तो भगवान अपनी प्राप्ति के लिए आपको संसार में भेजे। मानव का कोई दूसरा कार्य नहीं है, सिर्फ भगवत प्राप्ति, मतलब जीव तुम आए हो, तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ, इतने के लिए तुमको यहाँ भेजा है, मानव शरीर मिला है आपको। और जो सेवाएं हैं और कार्य हैं वो आप करते रहिए, परंतु लौ जो है भगवान का तार जो है वो वहां से संबंध जोड़े रहिए। कितने जन्म व्यतीत हो गए भटकते भटकते, तब तक कल्याण नहीं हुआ। ये जन्म जो है वास्तविकता गुरुदेव भगवान को सौंप दो, और जैसे कहें वैसे कार्य करो। इसी में सार्थकता है ये मानव शरीर धारण करने का, और कोई प्रयोजन नहीं है। और प्रयोजन होता तो बहुत योनियां हैं भोग के लिए, पर ये मानव शरीर। श्री प्रयागदास मामा की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री प्रयागदास जी की जीजी की जय। श्री प्रयागदास जी के जीजा जी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।